भारत के वन पर्व के चैप्टर नंबर 114 के ऑनवर्ड्स सर्वप्रथम सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्सर लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु जी दी थी तो एकादशी की कल थी, आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज द्वादशी है, लेकिन कल दसवीं और एकादशी की तिथि का संगम हो गया था, संयुक्त हो गया था। तो हमारे आचार्य व वैष्णव आचार्यों के मत के अनुसार ऐसी तिथि जब दसवीं और एकादशी एक साथ पड़ जाए तो वो ऐसा मानो प्रतीत होता है जैसे अ, खीर में कोई दो बूंद जहर डाल दी, वैसा। तो इसलिए हमने कल एकादशी का व्रत नहीं रखा। ठीक है, कई बार मन में प्रश्न आते हैं ना, तो मैंने सोचा उत्तर दे देता हूँ। नहीं तो हमेशा मन में लोग यही कहते हैं, अरे ये इस्कॉन वाले अपने मन से कुछ भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का बड़ा विशेष सत्र होने जा रहा है, और इसके पीछे बहुत ही बड़ा लॉजिक भी है। खैर, भगवान विष्णु की इच्छा ही है, सब चीज तो हरि की इच्छा से ही होता है। तो कल हमने जैसा देखा था कि ऋषि सिंह की कथा में किस प्रकार से ऋषि सिंह के प्रभाव से लोमपाद राजा के अंग देश में वर्षा होती है। और ये सारी कथा इसलिए चल रही है, महाराज युधिष्ठिर तीर्थ यात्रा पे निकले हुए हैं और अनेक तीर्थों के जगह पे वो नदियों में स्नान कर रहे हैं, और तपस्वी ब्राह्मणों के आश्रम में वो जा करके वहां पे उनके दर्शन कर रहे हैं और उनकी कथा का श्रवण कर रहे हैं। आइए, वैशंपायन मुनि आके क्या बता रहे हैं राजा जन्मेजय जी को, चलते हैं। अध्याय 114। वैशंपायन मुनि कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर कौशिकी नदी के तटवर्ती से होते हुए गंगा सागर पहुंचे। गंगा सागर के तीर्थ में स्नान किए और वहां से आगे बढ़ गए। कहाँ? कलिंग देश उड़ीसा में। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा भी है ना पुरी में। तो वहां से कलिंग देश में, है ना, स्नान इत्यादि वहां पे करने, मतलब कि उस कलिंग देश में पहुंच करके वैतरणी नदी, वैतरणी नदी नाम सुनो, है ना, उड़ीसा में जाजपुर करके जगह है, वैतरणी नदी। तो वहां पे वो आते हैं। लोग श्री से कहते हैं ये बड़ी पवित्र नदी है ना, यहाँ पे अनेक ऋषि ब्राह्मण लोग यज्ञ किए हुए हैं। यहाँ से, जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, दो यान होता है, देवयान पितृयान। यानी एक देव, देव मतलब कि आप स्वर्ग की प्राप्ति का रास्ता होता है, और एक, है ना, पितर लोक इत्यादि में आप जा सकते हो, पितर लोक। तो यहाँ पे बैतरणी नदी के उपलक्ष्य जब यज्ञ एक बार हुआ था, तो कहते हैं कि भगवान रुद्र, है ना, शिव जी का कई अंश है, तो रुद्र उसमें से उन्होंने मानो पहले ही क्या कर लिया, यज्ञ में अपना भाग ले लिया। देवताओं ने अब सोचा कैसे, भगवान रुद्र का भय भी था, तो उन्होंने भगवान रुद्र, क्योंकि सारा भाग ले लिया, देवताओं ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु ऐसा ना करें, है ना, सबको सबके हिस्सा में चीजें आना चाहिए, ऐसा कुछ कार्य करें तो हम आपके लिए एक कार्य करते हैं, है ना, कि आपको ये भाग, है ना, हम आपको ये उत्तम भाग दे देते हैं। तो भगवान रुद्र का ठीक है, और उत्तम भाग जो यज्ञ का जो भी है वो ले लिया, और बाकी भाग जो है देवता लोग ले लिया।
वैसा अम्पायन जी कहते हैं, लोमस ऋषि की कथाओं को सुनने के बाद वहां पे पितरों का तर्पण करने के लिए वैतरणी नदी में उतरे। और युधिष्ठिर महाराज जैसे ही वैतरणी नदी में उतरे हैं, मानो उनके जो विषय, जो बड़ा जीवन में दुख था, है ना, कष्ट था, वो दूर हो गया। मानुषा द अस्मि विषयादपेतः, है ना, मानवीय विषयों से। कभी कभी तीर्थ यात्रा आप जब करते हो ना, तो जो जीवन में जो बड़ा कष्ट है ना, उससे दूर हो जाए। इसलिए तीर्थ यात्रा जाना चाहिए, पर भक्तों के साथ। और हमने पहले ही बताया कैसे जाना। और फिर वहां पे जाकर के देखिए, जपता में सर जप, जप करना चाहिए, है ना, जप करना चाहिए, स्वाध्याय में लगना चाहिए। लग गए, है ना। और उसके बाद लोमस ऋषि कहते हैं, है ना, कि आप, है ना, ध्यान पूर्वक बस ऐसा, क्योंकि कभी कभी हम भी उत्साही हो जाते हैं ना, अरे प्रभु जी आज नाम में जप में बड़ा रुचि आ गया, है ना, आज भजन बहुत अच्छा है ना। तो एकदम जोर 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 से चिल्लाना नहीं चाहिए। तो बस ऋषि ने कहा शांत रहो, धैर्य बनाए रखो, है ना। और फिर कहे कि मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने पूरी दान पृथ्वी को दान में दे दिया किसके, कश्यप मुनि को। ये सुन करके धरती माता दुखी हो गई और वो रसातल में चली गई। कश्यप मुनि ने बहुत तपस्या किया, प्रार्थना किया और प्रसन्न किया पृथ्वी देवी को। और फिर से पुनः पृथ्वी देवी, है ना, रसातल से उठ करके फिर स्थित हुई देवी के लिए। तो यहाँ पे ये मिट्टी है ना, इसको प्रणाम करो। और फिर कहते हैं मैं तुम्हारे लिए सस्ती वचन करूंगा, है ना, जिससे कि तुम निश्चित रूप से, है ना, क्या करोगे, स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। फिर समुद्र में उतर करके, है ना, स्नान करने के लिए बोलते हैं और फिर स्वस्ति वाचन करते हैं। ओ नमो विश्वगुप्ताय, नमो विश्वरूपाय ते, सानिध्यम कुरु देवेश, सागरे लवणाम्भसि, है ना। ठीक है, यहाँ पे आएगा श्लोक। तो भगवान विष्णु हर जगह, भगवान विष्णु जो कि संपूर्ण, है ना, नमस्कार है विश्व रूपाय भगवान विष्णु को। तो इस प्रकार से जो है, वहां से लोमस जी के स्वस्ति वाचन करने के बाद ये लोग आए महेंद्र पर्वत की तरफ। अब वहां पे उस महेंद्र पर्वत जहाँ पे कि परशुराम जी ने तपस्या की, तो वहां पे भृगु वंश के, वशिष्ठ वंश के, कश्यप गोत्र के सब संत महात्मा थे। और उन्हीं संत महात्माओं में एक परशुराम जी के सेवक थे जिनका नाम था अकृत वर्ण। क्या नाम था? अकृत वर्ण। तो वहां पे जितने भी महात्मा संत आए हुए थे, उन्होंने अकृत वर्ण से पूछा कि परशुराम जी के दर्शन कब होंगे, या इनडायरेक्टली पूछा कि इन पांडवों को परशुराम जी के दर्शन कब होंगे, और उन्हीं के माध्यम से हमें भी दर्शन हो जाएंगे। अकृत वर्ण कहते हैं कि परशुराम जी को पहले ही ज्ञात हो चुका है कि ये पांडव यहाँ पे आने वाले हैं और बहुत प्रेम करते हैं, तो शीघ्र ही वो दर्शन देंगे, है ना। तो अष्टमी और चतुर्दशी के दिन परशुराम जी निश्चित आते हैं। तो आज की रात बीत जाने पे कल सवेरे चतुर्दशी हो जाएगी, तो परशुराम जी का दर्शन हो जाएगा, है ना। युधिष्ठिर महाराज के मन में प्रश्न था। देखिए, कभी भी किसी संत महात्मा का दर्शन करने जाते हैं ना, तो पहले उसके बारे में जानना भी चाहिए, वो है कौन।
है ना। वो स्थान के बारे में सुनना चाहिए, तब ना पता चलेगा कि वो स्थान का महत्व क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि परशुराम जी, है ना, ने जो जो पहले कार्य किए, है ना, उन सब को तो आपने देखा है, आप उनके बड़े विशेष हो, है ना। इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं, है ना, परशुराम जी ने किस प्रकार, किस कारण से क्षत्रियों का सर्वे कथकेन हिच हेतुना उनको युद्ध में पराजित किया। आप वह सब कथा हमें विस्तार पूर्वक बताइए। तो कृतवर्ण कहते हैं, फिर सुनो परशुराम जी की कथा, है ना। कैसे परशुराम जी ने, जमदाग्नि के पुत्र परशुराम ने, कार्तवीर अर्जुन, तुम्हारा भाई भी अर्जुन है, ऐसे ही कार्तवीर करके अर्जुन था, 1000 भुजाएं थी। दत्तात्रेय भगवान से उसको एक सोने का विमान और बहुत वरदान प्राप्त हुआ था। कोई रोक नहीं सकता था उस कार्तवीर अर्जुन के रथ की गति को। और रॉ जैसे होता है ना, कुछ लोग कार ना, आजकल थार का एक चलता था ना, उसमें लोग घूमते हैं और एकदम रौंद देते हैं, वैसे इसके रथ रौंदते हुए चलते थे। ऋषि मुनियों को, देवताओं को, यक्षों को, प्राणियों को सब प्रकार के पीड़ा देते थे। तभी लोग, इतना हाहाकार मचा, सबने जा करके भगवान विष्णु के पास बोला, भगवान अब आप ही इस कर्तवीर अर्जुन का वध कीजिए, है ना। भगवान विष्णु ने कार्तवीर अर्जुन के नाश करने के संबंध में कुछ विचार बताएं देवराज को, और कहें आप परेशान ना हो, निश्चित मैंने इसके लिए उपाय सोच। अब उसी बीच कान्य कुब्ज, कानपुर का एरिया पकड़ लीजिए, एक राजा शासन करते थे जिनका नाम था गाधी। गाधी वन में चले गए। क्यों? क्योंकि उनको दुखी थे। क्यों दुखी थे भाई? उनको कोई पुत्र नहीं हो रहा था, और बाद में पता चलता है कि उनको एक कन्या हुई जो कि बहुत सुंदर, अप्सरा के समान सुंदर थी। फिर वो वापस आए। जब कन्या का विवाह का योग हुआ तो भृगुवंश, है ना, भृगु मुनि के जो पुत्र हैं, भृगु वंश क्या कहूंगा, डायरेक्ट भृगु मुनि के पुत्र हैं ऋचिक, है ना, रीचक, रीचक कहेंगे, रीचक, रीचिक या रीचक जो भी कह लीजिए, रीचिक एग्जैक्टली नाम क्या है देख ही लेते हैं। रीचक, रीचक, यस, हाँ रीचिक, रीचिक, रीचिक करके मुनि जो थे, उन्होंने इस कन्या के साथ विवाह करने का सोचा। अब देखिए, ऋचिक है ना, कौन? ब्राह्मण। भृगु, भृगु के पुत्र हुए ऋचिक। अब ये है ब्राह्मण, करेक्ट। और गादी है आपके क्षत्रिय, उनकी बेटी भी क्षत्रिय। तो हमने बताया था एक विवाह अनुलोम प्रतिलोम विवाह, ब्राह्मण शादी करता है ब्राह्मण स्त्री से, कभी कभी क्षत्रिय स्त्री से भी कर सकता है, तो अनुलोम ही विवाह हुआ। लेकिन गांधी ने ब्रह्मर्षि ऋचिक से कहा कि देखिए, अब आप देखो, लोग कहते हैं दहेज प्रथा, दहेज यहाँ पे उल्टा है।
कहा कि हमारे पूर्वजों में एक कुल में रीति चली आई है ना, कि विवाह इत्यादि जो संबंध होते हैं ना, ये माता पिता के आशीर्वाद से ही करने चाहिए, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि कन्या का दान जो है वो पिता का अधिकार है। कई बार लोग पूछते हैं प्रभु जी, है ना, कि हमारे महाराज लोग को भी कई बार बोलते हैं कि आप कन्यादान कर दीजिए। महाराज मना करते हैं, कहते हैं इट इज अ राइट ऑफ ए फादर। जिनमें स्पिरिचुअल मास्टर का कार्य, है ना, ये नहीं है। वो आपको स्पिरिचुअल नॉलेज देने के लिए वो अधिकार पिता रखते हैं, है ना। माता पिता, कई बार आजकल के बच्चे माता पिता का ये अधिकार छीन करके भाग करके करते हैं। प्रयास करिए ऐसा ना नौबत पड़े, है ना। क्यों हो? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जो लोग इस तरीके से करते हैं ना, उनका पता नहीं, ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ, पर 90% केसेस, मतलब 90 क्या, मेरे सामने तो 100% केसेस है, बट मैंने सुना है ऐसा कि वो भी चल जाता है, पर इट्स ओके। बट 100 मैंने जितना देखा वो नहीं चलता है विवाह बिना आशीर्वाद के माता पिता। तो माता पिता का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। प्रयास करिए। तो इनके पिता ने कहा हमारे पूर्वजों में एक नियम है, हम शुल्क लेते हैं। किससे? अपने वर से। उससे क्या शुल्क रहता है? तो कहते हैं कि हमें चाहिए 1,000 दौड़ते हुए घोड़े, ऐसे बीमार घोड़े नहीं। अच्छा, उनका रंग कैसा होना चाहिए? उनके बॉडी का कलर होगा वाइट, है ना। प्योर वाइट नहीं, थोड़ा सा येलोइश वाइट, है ना, ये हल्का सा। अच्छा, और उनके एक कान, है ना, जो हो सॉरी ब्लैक हो। ऐसे हमें 1,000 घोड़े चाहिए, है ना। अगर आप दे सकें महात्मा, तो मैं अपनी कन्या आपको दे दूंगा। टीचर बोले ठीक है ना। वो गए वरुण देव के पास, और वरुण देव से कहें कि, क्योंकि ब्राह्मण थे मांग सकते थे, तो उन्होंने 1,000 घोड़े, है ना, अश्व मांगे कि आप मुझे ऐसे दे दीजिए। और उन्होंने दे दिए वरुण देव ने। और वरुण देव के देने के बाद ऋचिक, है ना, ऋचिक का विवाह हो गया। किसके साथ? किसी कन्या के साथ जिसका नाम था क्या? सत्यवती। ये दूसरी सत्यवती, ठीक है। और गांधी और उसकी पत्नी, मैं क्यों लिख रहा हूँ बस, नाम नहीं mention। अब एक दिन की बात है, जब विवाह हो गया ऋचिक का, तो ये अपने आश्रम में लेके आए। आश्रम में जब लेकर के आए, तो महर्षि भृगु, इनके जो पिता हैं, उनको प्रणाम करते हैं, दोनों पति पत्नी, और दोनों को आशीर्वाद देते हैं। फिर कुछ दिन के बाद भृगु मुनि मानो प्रसन्न हुए, अपनी पुत्र वधु सत्यवती से कहे बेटा कोई वरदान मांगो। सत्यवती ने कहा, वो जानती थी मेरे ससुर जो है भृगु मुनि है ना, वो भृगु मुनि जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा ले चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ आप कृपा करिए करके, मेरी माता को कोई पुत्र नहीं है, उनके ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि करिए जिससे कि उनको पुत्र हो जाए। तो भृगु मुनि अपनी बहू के इस व्यवहार को देख करके बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा मैं तुमको और तुम्हारी माँ के लिए एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम दोनों को पुत्र होगा, है ना। ऋतुकाल, है ना, ऋतुकाल जो माताओं का एक काल होता है, उस समय, ऋतुकाल के समय स्नान करके कहते हैं कि तुम सत्यवती, है ना,
तुम गूलर का आलिंगन करना। एक पेड़ होता है गूलर, भारत में गूलर शब्द आया है, गूलर करके। और तुम्हारी माँ को कहना पीपल का, पेड़ को आलिंगन, मतलब कि आलिंगन, क्योंकि कैसा होता है ना, देखिए आयुर्वेद के हमारे एक टीचर है, वो बताते हैं हर एक पेड़, हर एक पौधे एक अलग ऊर्जा कैरी करते हैं, गुण कैरी करते हैं, है ना। तो पीपल के पेड़ में जो है राजसिक, क्योंकि राजा है ना, तो रजोगुण, मतलब वो राजतंत्र के जैसा गुण होना चाहिए। और गूलर जो होता है बहुत शांत स्वभाव का, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये तुम करना। और फिर उन्होंने एक चारू, मतलब खीर जैसा, जिसमें मंत्र उपदेश करके दो खीर दी, दो पॉट में खीर दिया, है ना। खीर समझ लीजिए, एग्जैक्टली खीर नहीं, मतलब जो भी है ना, तो यज्ञ में अर्पण किया जाता है वो खीर ही पकड़ लीजिए, चार, दो पॉट में खीर। एक पॉट कहा कि आप ले लेना ये वाला, और ये वाला अपनी माँ को दे दे, है ना। अब यहाँ पे महाभारत में तो वर्णन नहीं आता है, अन्य पुराणों में वर्णन आता है कि जो इसकी माँ थी ना, सत्यवती की, उसके मन में विचार आया, है ना, क्योंकि इसने जो दो पॉट दिए थे भृगु ऋषि ने, एक से ब्राह्मण पुत्र होगा और एक से क्षत्रिय तेज वाला उत्पन्न होगा। हाँ, तो उसकी यहाँ पे आप देखोगे महाभारत में बस एक लाइन में व्यास मुनि ने छोड़ दिया कि इसकी माता ने इसके साथ धोखा दिया, है ना। सत्यवती की माता, सत्यवती की माँ ने, है ना, यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि अथो वाचा महातेजा भृगु सत्यवती स्नुषा उपयुक्त, है ना, उपयुक्त आश्चर्य भद्रे वृक्षे चालिंगनम कृतम विपरीतेन ते शुभ्रमात्रा चैवसी वंचिता ब्राह्मण क्षत्र वृत्तर्वैव तव पुत्रो भविष्यति। तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ ठग दिया, ये बोल रहे हैं। हुआ था क्या, इसकी माता को जब यह ऋचक मुनि को देखते हैं ना, दामाद को देख करके उनके मन में इच्छा हुई कि मेरे पुत्र भी ऋषि हो। माँ के मन में इच्छा हुई कि मेरा पुत्र ऋषि हो। और इसलिए जब इसको पता चलता है कि इसके ससुर ने जो दो पौत्र दिए हैं एक से, तो उसने क्या किया, उसने पॉट बदल दिए और भूल भी गई, इसने कहा नहीं, जो भी हुआ, है ना, ये इसको आलिंगन करा दी पीपल का और खुद कर दी दुल्हन का। और इसी चीज को वर्णन करके कहते हैं, भृगु मुनि तो जान गए। उन्होंने कहा बेटी, अब तुमको बेटा होगा क्षत्रिय वंश का, भले ही वो ब्राह्मण में जन्म है, पर होगा क्षत्रिय वंश। और तुम्हारी माता को, जो कि क्षत्रिय हो है, फिर भी ब्राह्मण के जैसा आचरण करने वाला पुत्र होगा। अब सत्यवती तो रोने लग गए, है ना। नहीं 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 नहीं, मैं तो, आप कुछ करिए, आप तो बहुत ही महान है ना, कुछ तो ऐसा करिए। कहे बेटी मैं क्या करूं, है ना, इसको रोका नहीं जा सकता है। ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक कार्य करूं। फिर ये बोलती है कि आप ऐसा करिए, मेरा बेटा नहीं, मेरे बेटे का बेटा क्षत्रिय स्वभाव का हो जाए। देखो मुनि ने कहा ठीक है, और उन्होंने वचन दे दिया। तो इसी जो है सत्यवती का पुत्र हुए हैं कौन, जन्मा, जमदाग्नि, जमदाग्नि, जमदाग्नि। और इसी गाधी के स्त्री के पुत्र हुए हैं कौन, विश्वामित्र, कौशिक नंदन। अब आपको समझ में आ रहा होगा, विश्वामित्र मुनि राजा के बेटे होकर के भी ब्रह्म ऋषि बन गए। और जमदाग्नि के पुत्र हैं परशुराम जी, जो कि क्षत्रिय है ना, एक क्षत्रिय तेज, क्षत्रिय स्वभाव के, मतलब मार काट, है ना? तो this is an exceptional, Prabhupada also mentioned in Bhagavad Gita, ना, कि
कभी कभी कुछ चीज एक्सेप्शनल होते हैं, है ना। जनरली हर व्यक्ति अपने स्वभाव के साथ ही होता है, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि ऐसे, है ना, एक्सेप्शनल भी चीजें मिली। तो चंद अग्नि का जन्म हुआ, देश और बल दोनों से संपन्न थे, है ना। और इधर इनको पुत्र हुआ गाधी को, क्या, विश्वामित्र। अब चंदाग्नि मुनि से परशुराम जी का, क्योंकि परशुराम जी की कथा चल रही है ना, इसलिए ये कथा तो अभी हम नहीं करेंगे, इसमें वर्णन नहीं आएगा। उसका भी वर्णन आएगा, विश्वामित्र मुनि का भी। लेकिन अभी परशुराम जी, कैसे परशुराम जी का जन्म होता है, और आखिर ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से परशुराम जी ने सारे क्षत्रियों को मारने का वचन दिया। ये अब हम कल देखें। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। हरे कृष्णा। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, हम तो विविल एक सुना। ठीक है, यहीं पे रुक जाए। चलिए। धनराज, महाभारत की जय। शिल प्रभुपाद की जय।